ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अ, तो आज हम चर्चा करेंगे डिवोटीज के क्वालिटीज के ऊपर चर्चा करेंगे। आज 13th क्वालिटी है। वी आर हाफ वे, 26 क्वालिटी होता है, 13th क्वालिटी आ गया। तो आज का है भक्त का जो होना चाहिए गुण, वो है अकाम। अकामा मतलब डिजायरलेस। ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन लेकिन उसका मीनिंग ये है कि विथ नो, भक्त जो है मटेरियल पोसेशन इच्छा नहीं करता, ग्रॉस या सटल। इच्छा भी करता है तो वो कृष्ण के सेवा में यूज करना चाहता है। दैट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ अकाम। जैसे एग्जाम्पल होता है ना, वो प्रभुपाद देते हैं। अ, जब आप एक व्यक्ति के पास 100 रुपीज नोट होता है, 100 रुपए का नोट, वो तो एक सामने वाला आदमी जाता है, उनके हाथ से गिर जाता है। तो पीछे जो व्यक्ति है वो देखता है 100 रुपया गिरा हुआ, लेकिन वो इग्नोर कर लेता है, उसको देख के चला जाता है। और दूसरा व्यक्ति है, उसको देखते बोलता है, अरे पैसा मैं छूऊंगा नहीं। इट्स ऑल, ये एकदम वैराग्य दिखाता है, मेरे को पता नहीं, ये सब बहुत ये है। और तीसरा व्यक्ति है, वो 100 रुपया उठा के जो व्यक्ति से गिर गया उसको जाके वापस लौटा के देता है। you know। तो हम उस थर्ड थर्ड कैटेगरी में आना चाहिए कि भगवान ने जो दिया है हमारे लिए, हम्म, जो कुछ दिया है वो वापस भगवान की सेवा के लिए यूज करना चाहिए, वापस भगवान के सेवा में देना चाहिए। तो उसके लिए वाक्य है जो बोलते हैं युक्त वैराग्य। अ, हम हम वैराग्य के नाम पे बहुत सारे चीज करते हैं, सो कॉल्ड वैराग्य बाहर से। मैं पहले भी बोला था, भक्ति भक्ति भगत भागवत स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे कि एक डिवोटी थे जो, हम में भी ऐसी टेंडेंसी है कि अ, जो कुछ हमारे पास है वो एक उन्होंने जैसा विल लिख दिया, और उन्होंने अपने बेटे के नाम पे विल लिख दिया, और वो वृंदावन चले गए और उधर मधुकरी कर रहे हैं। तो महाराज बोल रहे थे, उनको पूछा ये क्या है, आपने क्या दिया? अ, ये देन यू आर इम्पर्सनल पर्सन। खाली अपने वृंदावन में जाके मधुकरी करते हैं, और दैट इज नॉट आवर फिलोसफी। तो उसको बोलते हैं फाल्गु वैराग्य। कि ऑफ कोर्स ये ऐसे भी डिवोटीज है जो आपको सब कुछ दे के वृंदावन में भजन कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तो फाल्गु वैराग्य नहीं होना चाहिए हमारे।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अ, वो ऐसा भी प्रीचिंग करते थे, अपना कोट डाल के भी प्रीचिंग करते थे। एक बार उन्होंने गाड़ी में भी आए थे, इम्पोर्टेड गाड़ी में, राधा कुंड के पास, तो सब लोग चौंक गए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल्स थे, तो इंटरनल जो है वो इम्पोर्टेंट है, इंटरनल जो वैराग्य है। जैसे कि ऐसे बाबा तो राधाकुंड में काफी बैंक्स आ गए थे, तो किसी ने पूछा था बैंक में इतना बैंक क्या जरूरत है इतना इधर, तो बोलते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, सो बाबा जी के पास भी, ऑफ कोर्स देयर आर प्योर सोल्स आल्सो राधाकुंड में, लेकिन ऐसा नहीं कि इंटरनल हम मटेरियल हैंकरिंग और एक्सटर्नली हम दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म, जैसे कि एग्जाम्पल होता है ना, ये मिल्क ड्रिंकिंग ब्राह्मण का, चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम सबको पता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु अ, शाम के वक्त कीर्तन करते थे अपने, तभी बाहर ने कीर्तन किया, तो बहुत ही पर्सनल था। तो बहुत कीर्तन करते टाइम तो श्रीवास ठाकुर के पास आके पूछते हैं कि मेरे को भाग ले सकते हैं क्या इसमें, आई थिंक अद्वैत आचार्य के साथ। तो तो ब्राह्मण को अलाउ तो कर लेते हैं फिर, तो महाप्रभु कीर्तन करते हैं, और सम पॉइंट में महाप्रभु बोलते हैं कुछ मजा नहीं आ रहा है, कोई तो है हमारे, तो महाप्रभु तो जानते हैं, तो बताते हैं कि हाँ ये ब्राह्मण है इधर छुपा हुआ, तो बहुत महाप्रभु बहुत गुस्से हो जाते हैं, तो बोलते हैं कि अब ये ब्राह्मण को निकाल दो तुरंत, नहीं तो पूरा ये यूनिवर्स को मैं ध्वंस कर दूंगा। महाप्रभु बोलते हैं। तो तो ब्राह्मण चला जाता है, लेकिन मन के अंदर सोचता है ब्राह्मण, चलो चलो अच्छा, भगवान का थोड़ा तो कीर्तन सुनने में आया, तो 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 महाप्रभु उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो महाप्रभु बोला उनको लेके आओ, तो तो महाप्रभु पूछते हैं कि वैराग्य से नहीं मिलेगा मुझे, मुझे भक्ति से मिलेगा। महाप्रभु वाज मेकिंग ए पॉइंट। कभी कभी हम वैराग्य बहुत ही एक्सट्रीम में भी कर लेते हैं, उसको बोलते हैं शुष्क वैराग्य। जैसे कि रात कोई कोई सोते ही नहीं है रात भर, एकदम कम सोते हैं एक्सट्रीम्स में, उनको लगता है कि ऐसा लगता है कि मैं बॉडी से ट्रांसेंड हो गया हूँ। कम लेते हैं, ऑफ कोर्स ऑस्टेरिटी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आगे जाके आपको आपके भजन में बाधक बन जाए, जो कम खाएंगे इट्स गुड एक्चुअली, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको शरीर को उसको ये करे। फिर सेवा भी एंडलेस करते हैं, सब सेवा ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी सेवा छोड़ते नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपना कैपेसिटी के हिसाब में, क्योंकि बहुत टाइम के बाद वो बॉडी रिटेलिएट करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। सो वी आर नॉट ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, जैसे प्योर डिवोटीज है, वो वो प्लेटफॉर्म में नहीं है, तो वी हैव टू टेक, प्रभुपाद ने भी बताया, वी हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी एज वेल। क्योंकि अभी भक्ति रसवंत महाराज बता रहे थे अ, कि उन्होंने काफी तपस्या की थी वृंदावन में, स्वेटर भी नहीं पहनते थे, कोट, ठंडी में, तो बोलते थे कि नहीं शरीर में लगने दो। महाराज ऑफ कोर्स वो उस लेवल में है, लेकिन महाराज अभी बता रहे कि अभी महाराज बोल रहे कि मेरे को चैलेंजेस है, हेल्थ चैलेंजेस, वो ब्रह्मचारीज को भी बताते हैं कि यू शुड वन शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ आल्सो। ऐसा नहीं कि बहुत ही एक्सट्रीम में जाके अपना शरीर को ये किया। तो तो युक्त वैराग्य के बारे में वापस हम चर्चा ये करेंगे कि हमें हमारे पास जो टैलेंट्स है ना, जो वो भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने गुरु और वैष्णव जानते भी है हमारे अंदर जो टैलेंट है, जैसे कि किसी किसी को ड्राइंग का टैलेंट है, अच्छा से ड्रॉ करते हैं,
वो सेवा, अगर आप वो सेवा जो है आपको बहुत, तो ही अपने को इंटरनल एक सेटिस्फेक्शन होगा, एंड देन वो प्यूरिफाई होगा हमारा जो टेंडेंसी है, मटेरियल टेंडेंसी टू ड्रॉ, वो कृष्ण के, इफ यू ड्रॉ फॉर कृष्णा एंड देन, उससे फिर तो प्रभुपाद उसको भी जानते थे अच्छी तरह, तो ऐसे ऐसे डिवोटीज को बराबर प्रभुपाद जानते थे और उसी सेवा में लगा देते थे। किसी किसी को स्टिचिंग अच्छा लगता है, किसी किसी को डिजाइन करना भगवान के ड्रेस को, किसी किसी को फ्लावर सेवा बहुत अच्छा लगता है, तो किसी किसी को म्यूजिक कीर्तन, कोई कोई ऐसा होता है कि म्यूजिक इतना बॉलीवुड के ट्यून्स में भी हम देखते हैं कि कीर्तन हो जाता है। तो बट इट इज गुड फॉर कृष्णा सर्विस, उस तरह हम प्यूरिफाई होते हैं ना उसमें। तो एक सुन रहा था गुणग्राही महाराज करके थे, तो वो एक बार, एक रघुनाथ दास करके थे, तो वो रॉक स्टार सिंगर में थे, रॉक स्टार के बहुत ही थे, तो अ, वो न्यू वृंदावन चले गए और ही वाज मिल्किंग द काउ, तो गुणग्राही महाराज को रॉक बैंड, और वो बहुत गुणग्राही महाराज तो अर्जेंटीना में प्रीच करते थे, एंड वेरी मतलब इनोवेटिव वे में प्रीचिंग होता था, तो गुणग्राही महाराज बोले, रघुनाथ क्या कर रहे हो, प्लीज आ जाओ मेरे साथ, है ना, हमको एस्टेब्लिश करना है थोड़ा। तो बोले थे कि नहीं महाराज, मैं तो छोड़ दिया वो सब नहीं, बिकॉज यू हैव दिस टैलेंट, यू कैन यूज इट इन कृष्णा सर्विस। तो रघुनाथ प्रभु आ गए वापस, वो जो बैंड इतना फेमस हो गया, वो बैंड बहुत लोग अट्रैक्ट हो गए थे, एंड बहुत लोग कृष्ण भावनामृत में जुड़ गए थे उसमें। तो गुरुवर खबर जानते हैं वो टैलेंट को, कैसे इसमें लगे। एक बार गुणग्राही महाराज वापिस एक बार टेम्पल के नीचे गए थे कुछ मिलने के लिए, तो एक व्यक्ति आया था उधर, स्टूडेंट था, जैसे स्टूडेंट तब ग्रेजुएशन हुआ था, ऐसा ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था, तो गुणग्राही महाराज पूछे क्या कर रहे हो, तो बोले कि हाँ मैं पेंटर हूँ। अच्छा पेंटर हो, तो आप वो मंदिर में वो रूम जो पेंट कर सकते हो मेरे लिए, तो बोले हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो वो जो व्यक्ति था वो जाके पूरा दिन पेंट कर दिया वो रूम को, और पेंट करने के बाद शाम को ही वो भक्त बन गया। तो फिर बाद में पता चला भक्तों को एक्चुअली वो रूम पेंट करने का जरूरत ही नहीं था, ऑलमोस्ट अच्छा से पेंट किया हुआ था, लेकिन महाराज गुणग्राही महाराज जो एक क्वालिटी देखे उनमें, पेंट कर, पेंट वो एक भक्त बन जाए, मतलब उसके लिए वो टैलेंट था उनको, उसमें यूज कर दिया। तो ऐसे बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने भी जब जॉर्ज हैरिसन ने बोले कि प्रभुपाद अभी मैं आई एम टू वांट टू बिकम ए मॉन्क, अभी तो मैं मैं आता हूँ मंदिर में पूरा सरेंडर होता हूँ, तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, कृष्णा ने तुमको इतना अच्छा टैलेंट दिया है, म्यूजिक करो, कृष्णा के सेवा में यूज करो। तो इतना फेमस हो गया बीटल्स के नाम पे, और वही प्रभुपाद के सेवा में जो लक्ष्मी भी आते थे प्रभुपाद की पूरे सेवा में यूज हो जाती, तो वही युक्त वेरा के जो मीनिंग है, वी कैन यूज इन कृष्णा सर्विस। महेंद्र प्रभु का था, महेंद्र प्रभु को प्रभुपाद ने कुछ एक ही वाक्य बोला है, छोटा सा, महेंद्र प्रभु कीर्तन करते थे ना, तो प्रभुपाद एक बार मिलके बोले जय, ऐसा बोले। मतलब खाली जय बोले, खाली एक ही वाक्य, वो कितना उनको पॉजिटिव एंकरेजमेंट मिला, कि तो उन्होंने पूरा महेंद्र प्रभु से प्योर डिवोटी, तो महेंद्र प्रभु ने भी काफी अलग अलग राग से, अलग अलग ट्यून से ओके, इनिशियली डिवोटीज वर सेइंग नो 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 दिस इज ऑल माया, आप अलग अलग राग में ये भगवान का ये नहीं कर सकते, तो आउट ऑफ बहुत ही एक्सट्रीम फैनेटिक में थे स्टार्टिंग में, बट लेटर ऑन दे अंडरस्टूड कि महेंद्र प्रभु क्या करना चाहते थे, महेंद्र प्रभु वाज ट्राइंग टू कनेक्ट जो थे उस, मतलब अलग अलग राग, अलग अलग म्यूजिक करते थे ना, तो वो कनेक्ट करना चाहते थे। जैसे लोकनाथ स्वामी महाराज भी हर ट्यून, फिल्म ट्यून ही बहुत महाराज करते, क्योंकि अट्रैक्ट करने के लिए,
सो दैट दे गेट अट्रैक्टेड। तो वो टैलेंट जो है कृष्णा की सेवा में यूज किया। हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझो कि आपके पास आपका जो टैलेंट है वो ही है आपको सेवा करना है। ऐसा महाराज या अथॉरिटी आपको बोलेंगे चलो आपको बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है जो आपको पसंद नहीं है, तो वो भी सेवा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि नहीं तो उसमें सटल वे में प्राइड भी आ जाए, ये मतलब कि मैं मेरा ही करूंगा, जो मेरे को पसंद है वो ही करूंगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑल्सो डू व्हाट authorities आर सेइंग, व्हाट आवर महाराज इज सेइंग। जो अपने को पसंद नहीं होगा वो सेवा शायद महाराज या मतलब कुछ इंटेंशन से बोलते रहेंगे कुछ सेवा के लिए कोई नहीं, तो उसमें मर्सी ज्यादा आ जाता है क्योंकि आपको पसंद नहीं फिर भी आप कर रहे हो। तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि आप जो आपको सेवा दिया गया वो भी करें। श्रीला प्रभुपाद के एग्जांपल्स बताएंगे अभी थोड़े। श्रीला प्रभुपाद 1977 में अपने आखिरी टाइम पे थे, तो उनको पैलेंक्विन में लेके जाते थे दर्शन के लिए। श्रीला प्रभुपाद को मंदिर तक लेके जा रहे थे, तो श्रीला प्रभुपाद उधर सुने कि कीर्तन कर रहे बच्चे, बच्चे नहीं थोड़ा यंग हो, तो बोले क्या है उधर, अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, ठीक है। वो ये स्टेज में है प्रभुपाद, तो वापिस आते टाइम भी श्रीला प्रभुपाद सुने क्या बोल रहे हैं वो, क्या कीर्तन कर रहे हैं क्या, नहीं वो जय श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं। मतलब तो श्रीला प्रभुपाद कुड अंडरस्टैंड कि श्रीला प्रभुपाद ने उनको हरे कृष्ण महामंत्र करने को बोला, नॉट। तो प्रभुपाद नेवर वांटेड कि अपना कुछ मेरा कुछ गुणगान करे हमेशा। तो प्रभुपाद इतना सूक्ष्म सिख भी सुन लेते थे वो स्टेज में। अ, एक बार बाया हरि प्रभु करके थे, तो उनको तो बता रहे थे अनुभव से प्रभुपाद किस तरह मतलब ना ही कुछ ग्रॉस या सटल कुछ नहीं चाहते थे। तो एक बार उन्होंने गुरु पूजा के समय वो प्रभुपाद को सोचते थे मन के अंदर, अच्छा मैं प्रभुपाद में मिलूंगा, फ्लावर ऑफर करूंगा। प्रभुपाद उधर बैठे हैं व्यासासन में, तो फ्लावर लेके जाते हैं, वो सोचेगा तो प्रभुपाद ऐसा सिर ऊपर करके, प्रभुपाद हमेशा ऐसा रहता था ना सिर ऊपर करके, तो लेके जाएंगे और प्रभुपाद को ऐसा ऑफर करेंगे। तो जैसे ही वो सामने गए, उस जैसे ही सामने तो प्रभुपाद अपना सिर एकदम झुका लिए थे एकदम। तो सोच रहे थे वो मेरा माइंड कैसा प्रभुपाद ने रीड कर लिया है ना। प्रभुपाद वाज शोइंग कि मैं कुछ नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सर्व, ऑल ग्लोरीज प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, जब प्रभुपाद को बोलते थे ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद, प्रभुपाद बोलते थे ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद, यानी कि भक्ति सरस्वती ठाकुर को बोलते थे ऑल ग्लोरीज, तो एवरीथिंग प्रभुपाद जो मिलते थे वो पास ऑन करते थे। तो भाई हरि प्रभु बोल रहे थे कि मेरे को इतना ये लगा कि क्या ह्यूमिलिटी थे प्रभुपाद, कुड अंडरस्टैंड माय माइंड आल्सो। और भागवत प्रभु थे एक बार, तो बता रहे थे एक बार प्रभुपाद कुछ डिस्कशन चल रहा था भक्तों के बीच कि भक्तों की डिसाइपल्स का मन, या आप रीड कर सकते हो कोई डिवोटीज ऐसा, तो जो जो प्रभुपाद के सेक्रेटरी बोलते हैं पूछे कि प्रभुपाद ऐसा है क्या, गुरु अपने डिसाइपल्स का मन रीड कर सकते हैं या कोई डिवोटी ऐसा रीड कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला हाँ, बहुत ही हाईली एडवांस डिवोटी कैन वेरी कैन रीड द माइंड, मन को पढ़ सकते हैं आपका मन पे क्या चल रहा है। तो सेक्रेटरी लिखा, अच्छा मैं लिख देता हूँ, फिर आपको भी आप भी मन को पढ़ सकते हो। मैंने ऐसा तो नहीं बोला, मैंने बोला हाईली एडवांस डिवोटी पढ़ सकते हैं दूसरे के मन पे। आई एम नॉट ए डिवोटी, प्रभुपाद बोले, आई एम ट्राइंग टू बिकम ए डिवोटी। तो प्रभुपाद को अपने ऊपर कभी ये नहीं करते थे। और एक बार सौरी सौरी प्रभु करके थे, तो वो क्या हो गया कि गुरु पूजा के समय वो कुछ उनका मन पे इंटेंशन नहीं था, उनके मन पे ख्याल आया कुछ है, तो जैसे कि हम लैंप होते हैं ना, तो सब पहला
सीनियर डिवोटीज है उनको दिखा के जूनियर्स को दिखाना चाहिए, दैट इज वैष्णविटी। तो वो क्या किए, बाकी सब डिवोटीज के पास लेके गए घी लैम्प, और बाद में प्रभुपाद को दिखाया। और तो प्रभुपाद वाज नॉट एट ऑल डिस्टर्ब, वो बहुत इतना शांत थे और ऐसा करे, बहुत ये एक्सेप्ट किए। और वापस फिर फ्लावर आ गया, फिर एक एक आता है ना, ये फ्लावर आ गया, वो सब डिवोटीज को ऑफर करके वापस प्रभुपाद को देते थे। तो प्रभुपाद वाज नेवर डिस्टर्ब। प्रभुपाद एक, वो ऐसा करके एक बड़ा स्माइल दिया, एंड देन तो बता रहे थे कि हम तो अभी 40 साल हो गया उनको इस तो वृंदावन में, मायापुर में। तो बोलते हैं आज भी मैं जब गुरु पूजा के समय कोई अभी तो मैं सीनियर डिवोटी, ऐसा स्टैंप लगा है मेरे ऊपर, अभी भी कोई ऐसा लैंप लेके आता है, अगर किसी मेरे को लेके नहीं आया तो मैं हमेशा वो पास टाइम के बारे में सोचता हूँ। प्रभुपाद, प्रभुपाद के पास आया तो कोई, नहीं आया तो भी चलेगा, नो। तो बता रहे थे। तो इसी तरह कोई इच्छा नहीं, ऑफ कोर्स वो प्योर डिवोटी से कर सकते हैं। हम तो थोड़ा भी घी लैंप अपने पास नहीं आता है स्टार्टिंग में, तो सीनियर है तो हमारा चेहरा उतर जाएगा, अरे कैसा दे दिया उनको, है ना, हम इधर है इतना टाइम से। तो वो प्योर ऑफ कोर्स वो स्टैंडर्ड्स पर प्रभुपाद बता रहे हैं इस तरह है। और एक बार प्रभुपाद यूनिवर्सिटी में, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में थे ना, तो प्रभुपाद को किसी ने चैन, प्रभुपाद बता रहे थे फर्स्ट क्लास डिवोटी कौन है, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास डिवोटी कौन है। तो एक स्टूडेंट ने उठा और प्रभुपाद को बोले कि आपको इतना बड़ा, सो आप इतना व्यासासन में बैठे हो, इसमें बैठे हो, आपको सो यू आर व्हाट डू यू थिंक आर यू फर्स्ट क्लास डिवोटी। तो सब लोगों को इतना गुस्सा आ गया, तो बोल रहे थे कि हमको ऐसा लगा कि उसको पकड़ के साइड में ले ले करके, ना, डिवोटीज वर सो। तो प्रभुपाद ने बोला, नो, आई एम अ फिफ्थ क्लास डिवोटी, आई एम हियर कम टू सर्व यू, मैं आपका सेवा करने के लिए। प्रभुपाद वाज नॉट एट ऑल डिस्टर्ब। तो तो पर्सनली स्पीकिंग हमारे पास भी बहुत, हम डिजायरलेस तो कभी, ऐसा डिजायर तो इतना है, मैं पर्सनली मेरे बात कर रहा हूँ। बड़ा लिस्ट ही बन जाएगा। तो कितना कितना ये कॉन्शियसनेस में आने के लिए सब कृष्णा की सेवा में लगाना, कृष्णा की सेवा स्टैंप खाली होता है कृष्णा के नाम पे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट देन हमको हमेशा एस्पायर कर, एटलीस्ट प्रे तो करना पड़ेगा कि मेरा जो भी टैलेंट है, मेरा जो भी है भगवान ने दिया है, वो आपकी सेवा में यूज कर पाए। शायद अभी नहीं हो रहा है, शायद हम मन के अंदर कामना कर सकते हैं कि किधर न कोई ना कोई पॉइंट में मेरे को जो दिया है वो कृष्ण की सेवा के लिए यूज कर पाए। तो हम आज उसी मोड पे जपा करेंगे कि अकाम, जो है ये जो क्वालिटी है, विल चैंट एंड सी ये क्वालिटी हमारे में भी आए, वी कैन सेल, वी कैन डो टेल एवरीथिंग टू कृष्णा सर्विस। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। मंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।